हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई अपडेट में। अभी हम हैं अर्बन एक्सटेंशन सेकंड के पैकेज सेकंड में। अब पैकेज सेकंड में भी काम बहुत तेज़ी में है। दिसंबर का टारगेट इनका भी है। अभी हम हैं दिचाऊ गांव के बिल्कुल नज़दीक में। अगर हम यहाँ से सीधा जाएंगे तो दिचाऊ गांव, दिचाऊ एनक्लेव एक्चुअल में जो मुंगेशपुर ड्रेन में जो पिलर बनने का काम चल रहा है वो ये सामने है। ये जो दिखाई दे रहे हैं पिलर्स, ये मुंगेशपुर ड्रेन में ही है। मतलब यहाँ से सीधा जाएंगे तो द्वारका की साइड हम चले जाएंगे और ये वाली साइड रोहिणी की साइड जाते हुए यहाँ देख सकते हैं गर्डर्स लगाने का काम यहाँ चलते हुए। बीच बीच में कहीं गर्डर्स बनाए जा रहे हैं, इनके कास्टिंग यार्ड में ही बना रहे हैं, उसके अलावा भी कई जगह बना रहे हैं। तो काम में पहले से काफ़ी तेज़ी है, क्योंकि पहले पिलर्स बनते हैं तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। काफ़ी चैलेंजिंग पैकेज भी है ये। एक तो ये मुंगेशपुर ड्रेन और एक ये रामा विहार के पास वाला हिस्सा, काफ़ी टाइम इसमें लग गया इनका। लेकिन दिसंबर तक कोशिश है कि कंप्लीट हो जाए, कम से कम 1 या 2 कैरेज वे इनके शुरू हो जाए। यहाँ नीचे सर्विस रोड भी बनाएंगे ये, तो अभी लगेगा टाइम। ये लैंड देखिए, ये काफ़ी पहले ली जा चुकी थी। ये वॉल जो दिखाई दे रही है येलो वाली, ये डीडी के टाइम की, जब डीडी ने इसको एक्वायर किया था उस टाइम की इन्होंने वॉल बनाई थी। जैसे ये देखो लिखा भी हुआ है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी लैंड फॉर UER2। लेकिन ये है कि काम इसमें उस टाइम शुरू नहीं हुआ था, कुछ हिस्से में ही ये लोग बना पाए थे। जैसे ये लिखा हुआ देखो, ये लिखा हुआ। अब यहाँ से हम चलते हैं, आपको जो टोल प्लाजा इस पे बनेगा मुडका के पास, लोकनायकपुरम के पास, वहाँ तक इसका अपडेट आपको दिखाते हैं। यहाँ कुछ हिस्से में पिलर्स के ऊपर गार्डर्स लगाए जा चुके हैं और जहाँ लग गए वहाँ फ्लोरिंग का काम भी हो गया है कुछ हिस्से में। जैसे सामने की वो देखिए, ये वाला, यहाँ के रोड जो है स्प्लिट हो जाते हैं। जो फ्लाईओवर्स हैं वो 2 हिस्सों में बढ़ जाएंगे, जैसे अभी यहाँ से समझ में आएगा। ये देखिए, मेरे जो दाएं साइड है ये मेन कैरेज वे है और बाएं साइड में है जिसे बहादुरगढ़ की साइड जाना है, वो यहीं से डाउन आ जाएगा और सर्विस रोड से वो लेफ़्ट होके बहादुरगढ़ जा सकता है। और जिसका बिल्कुल सीधा जाना है तो ये फ्लाईओवर जो है ये भी कुछ आगे जाके ये भी डाउन आ जाएगा, लेकिन इस वाले पार्ट के बाद में बस ये फ़र्क है। यहाँ देखिए, यहाँ देख के पता चलता है काम में काफ़ी तेज़ी है। यहाँ गर्डर्स लगाए जा चुके हैं, उसके बाद फ्लोरिंग भी यहाँ हो गई है इस वाले हिस्से में। यहाँ भी तैयारी हो रही है। यहाँ देखिए, ये डबल जो पिलर लगा के बनाया हुआ है, ये जो बहादुरगढ़ की साइड से जो ट्रैफिक आएगा वो इसमें फ्लाईओवर के ऊपर ही जाके मर्ज हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये 3 पिलर बने हुए हैं। सेम ऐसे ही उस साइड भी है, वो पिलर इस वाले फ्लाईओवर की वजह से है। देखिए, जैसे मैं बताया था, गर्डर्स यहाँ पे काफ़ी जगह बनाए जा रहे हैं, क्योंकि फ्लाईओवर इतने हैं कि इनकी रिक्वायरमेंट काफ़ी है। लोकनायकपुरम के सामने जो कास्टिंग यार्ड है, उसके अलावा भी यहाँ बनाए जा रहे हैं। देखो उस साइड भी सामने, ये सब जगह ये बना के रखे हुए हैं। नंगली सकरावती से जो फ्लाईओवर शुरू होगा वो यहाँ के एंड होता है
और इसमें क्योंकि कट बीच में नहीं होंगे इसलिए वो साइड में फ्लाईओवर बनाया गया था, जिसको बहादुरगढ़ की साइड जाना हो तो यहीं से ये बहादुरगढ़ जाने के लिए लेफ़्ट हैंड साइड यहाँ से जा सकेंगे। ये जितने पिलर्स दिखाई दे रहे हैं सभी को पैकेज सेकंड के अंडर में ही बनाया जा रहा है। ये सभी जो है पैकेज सेकंड बना रहा है। उसके बाद जो हिरन कूदना और नजफगढ़ वाली जो सड़क है उसके बाद वाला जो हिस्सा है वो पैकेज 5 के अंडर में है। ये जो ऊंचे वाले पिलर हैं ये बहादुरगढ़ की साइड से जो ट्रैफिक आएगा वो इससे होता हुआ और इस वाले फ्लाईओवर में ही मर्ज हो जाएगा। मैक्स पिलर्स कुछ ही बचे हैं जो कंप्लीट नहीं है, यहाँ तक कंप्लीट है। उसके बाद इससे आगे भी पिलर कैप लगनी है। यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुके हैं। गर्डर्स लगते हुए आ रहे हैं, जैसे यहाँ ये लगा चुके हैं और उसके अलावा एक सामने वहाँ लगाए जा रहे हैं। गर्डर सब जगह बन रहे हैं इसके, देखो क्योंकि चाहिए काफ़ी ज़्यादा। ये सब जगह देखो, कास्टिंग यार्ड यहाँ से काफ़ी नज़दीक है। उसके बाद भी सब जगह देखिए, जैसे यहाँ ये देखिए कितना अच्छा व्यू यहाँ से इसका लगता है कि हम उस वाले पॉइंट से कुछ आगे चले हैं मुंडगा की साइड में, और ये इस साइड जाएंगे तो बहादुरगढ़ के लिए। और ये फ्लाईओवर जो बन रहा है यहाँ पर, ये जो लोग रोहिणी की साइड से आएंगे या मुंडका की साइड से और जिसे जाना होगा बहादुरगढ़, तो वो इस फ्लाईओवर के ऊपर आएंगे और ये फ्लाईओवर टर्न लेगा दाएं साइड में। यहाँ से ये इंटरसेक्शन बन गया है इस वाले पॉइंट पर पैकेज 5 की साइड जाने के लिए। यहाँ देखिए डिस्टेंस लिखा हुआ है 25980, मतलब ये लगभग 26 किलोमीटर ये है बकोली गांव से, मतलब जीटी रोड से। यहाँ से अगर हम इस साइड जाते हैं जीटी रोड तो डिस्टेंस है 26 किलोमीटर। यहाँ से जाते हैं बवाना इंडस्ट्रियल एरिया तो लगभग पड़ेगा 19 किलोमीटर। बवाना इंडस्ट्रियल एरिया रोहिणी सेक्टर 34 पड़ेगा 18 किलोमीटर यहाँ से। और यहाँ से द्वारका सेक्टर 24 जाते हैं, जहाँ तक ये अर्बन एक्सटेंशन सेकंड की लिमिट है, तो वो पड़ेगा यहाँ से 12 किलोमीटर। और यहाँ से जाना है IGI एयरपोर्ट इस वाले पॉइंट से, तो लगभग पड़ेगा 27 किलोमीटर। गुड़गांव पड़ेगा यहाँ इस पॉइंट से 30 किलोमीटर। सामने आ गया है लोकनायकपुरम। ये इसके नए फ्लैट्स हैं, सामने दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद इसके बैक साइड में फ्लैट्स हैं जो पहले के हैं, जो काफ़ी पहले अलॉट हुए थे पब्लिक को। बहुत ज़्यादा बसावट नहीं है यहाँ पर, क्योंकि कनेक्टिविटी यहाँ की अच्छी नहीं थी पहले। अब हो जाएगी, क्योंकि अभी ये नेशनल हाईवे के ऊपर आ गए हैं, तो अपने खुद के व्हीकल से भी और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा उससे भी, दोनों से ही बड़ी अच्छी कनेक्टिविटी इनकी होने वाली है। और ये सामने कास्टिंग यार्ड है इस कंपनी का। गर्डर्स यहाँ बनाए जाते हैं। और उसके अलावा भी हमने जहाँ देखा वहाँ पे मैक्सिमम जगह में गर्डर्स बनाए जा रहे हैं अलग अलग जगह, क्योंकि फ्लाईओवर्स काफ़ी हैं और टाइम भी इनके पास कम है, तो उसी हिसाब से इन्होंने मल्टीपल लोकेशंस पे इसको बनाने का प्लान किया होगा।
इसमें आ जाते हैं सीएनजी पंप के पास, यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। DDA ने जब इसे बनाया था तो NH10 मतलब दिल्ली रोहतक रोड से लेके इस वाले पॉइंट तक ये आके बना हुआ था। यहाँ आके बस ये सीएनजी पंप तक आते थे, जो सीएनजी पंप के लिए गाड़ियाँ आती थी, यहाँ तक DDA ने बना दिया था। उसके बाद एक नाला था, उसकी वजह से आगे नहीं बनाया था। और उसके बाद रोहतक रोड से अगर उसकी साइड देखें हम, कराला की साइड, तो वहाँ भी कहीं भी नहीं कुछ बनाया था। तो जितना हिस्सा इनसे कंफर्ट तरीके से बन गया था बस वही इन्होंने बनाया था। अब यहाँ से कुछ आगे हम जब चलेंगे तो टोल प्लाजा आएगा। इसका जो मेन 3 पैकेज है उसका पहला टोल प्लाजा यहाँ है, और एक टोल प्लाजा है जो सोनीपत वाला जो है पैकेज 4, उसके ऊपर हरीवली गांव से थोड़ा सा आगे निकलते हरियाणा की साइड में, वहाँ ये टोल प्लाजा बनाया गया है। क्वेश्चन होता है कि ये टोल सभी पर लगेगा या सिर्फ कमर्शियल गाड़ी पे लगेगा, तो ये भी अभी मुझे भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि सुनने में तो यही आया था कि सिर्फ कमर्शियल गाड़ी पर लगेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है ये प्राइवेट व्हीकल्स को भी छोड़ेंगे। ये इनका कास्टिंग यार्ड जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ये लोकनायकपुरम के फ्लैट्स हैं पीछे जो पहले इनके बने थे, और ये इसके नए फ्लैट्स हैं जिसका अभी DDA ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भी निकाला हुआ था। ये इतने बड़े हिस्से में इनका कास्टिंग यार्ड है यहाँ पर। यहाँ से हम सीधा चलते हैं, यहाँ आएगा टोल प्लाजा वाला पॉइंट। ये कास्टिंग यार्ड है कंपनी का, यहीं से इनके गर्डर्स तैयार होके अलग अलग जगह भेजे जाते हैं। लोकनायकपुरम के ये नए फ्लैट्स हैं, उसके अलावा जो पुराने फ्लैट्स हैं वो इसके दोनों साइड हैं। इन फ्लैट्स के बैक साइड में भी हैं और दाएं बाएं साइड भी हैं। काफ़ी पहले बना दिए थे और ज़्यादा पब्लिक इसमें आई नहीं, क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी जो थी बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन अब ये मेन हाईवे के ऊपर है और अब यहाँ का जो फ्यूचर है बहुत ही अच्छा होने वाला है। यहाँ से चलते हैं मेन रोहतक रोड तक और छोटा सा आपको अपडेट दिखाते हैं कि जो इसका टोल प्लाजा है वहाँ कुछ काम अभी हुआ या नहीं हुआ, और मेन रोड तक इसमें ब्लैक टॉप कहीं इन्होंने किया या नहीं। इस वाले पैकेज की कुल लंबाई है 14 किलोमीटर लगभग, और काम भी इसमें लगभग 60% जो कंपनी के हिसाब से 60 से 70% कंप्लीट हो गया है। कुछ पार्ट्स हैं जो कि जहां मेजर कंसर्न है थोड़ा सा, और देखो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि पैकेज जो 2 है वो सबसे चैलेंजिंग पैकेज है इसकी 5 पैकेज में, क्योंकि उनको काफ़ी हिस्से में ऐसे में सड़क बनानी पड़ी जहाँ पर ऑप्शन ही बहुत कम थे। जैसे मदनपुर के पास जो जगह है जहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा था, पहले उस पानी के बीच में इन्होंने मलबा वगैरह डाल के जगह बनाई। तो एक तो वो है, एक रामा विहार के पास भी जो ये सड़क बनाएंगे वहाँ भी पहले पानी होता था काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि DDA लैंड तो एक्वायर कर लिया था लेकिन उन्होंने आगे कभी इनिशिएटिव लिया नहीं था। एक मुझे ये समझ में नहीं आता, ये लैपटॉप के लिए ये लोग, मैं काफ़ी दिन से देखता हूँ इनकी लोकेशन यहीं होती है, ये लोग यहीं होते हैं, साथ में कुछ ना कोई ना कोई बैठा भी होता है, लेकिन ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता कि इन्होंने कुछ नया काम किया है। आज देखते हैं कुछ किया हो, क्योंकि ये वाला लेफ़्ट वाला जो है रोड ये भी इतना ही बना हुआ था पहले जिससे हम जा रहे हैं, ये भी देखो आगे नहीं बना हुआ।
और उसके बाद जो है वो आरसीसी का बना हुआ है जहाँ टोल प्लाजा बनेगा। यहीं बनेगा इनका टोल प्लाजा। ये जो इन्होंने स्पेसेस दिए हुए यहीं टोल बूथ बनेंगे। यहाँ मतलब टोल प्लाजा के लिए भी कोई खास नया काम नहीं हुआ है अभी फ़िलहाल। तो ये गोदाम बनाया हुआ है गर्डर्स के लिए। ये देखिए चारों साइड यही है, क्योंकि काम में जैसे कहते हैं कि पैकेज 2 काफ़ी स्लो है, तो ये जब लगने शुरू होंगे तो बहुत जल्दी काम होता हुआ दिखाई देगा। दिसंबर का टारगेट है, काम में तेज़ी है, तो कोशिश तो ये भी करेंगे कि दिसंबर तक कंप्लीट कर दें। कंप्लीट का मतलब, कंप्लीट की डेफिनेशन ये नहीं है कि बिल्कुल ही कंप्लीट, पैकेज 3 के जैसा कम से कम 1 कैरेज वे या 2 कैरेज वे कंप्लीट हो जाए, जो कि कोई नेताजी लोग आके इसका इनॉग्रेशन कर सकें। तो फिनिशिंग का काम तो होता रहेगा, पब्लिक इसको इस्तेमाल करेगी और हो सकता है टोल भी देना शुरू कर दे, लेकिन बिल्कुल कंप्लीट होने में तो टाइम लगेगा। उसमें तो कम से कम भी दिसंबर के बाद भी 6 से 8 महीने कम से कम। लेकिन ये है कि 1 कैरेज वे भी कंप्लीट हो जाए तो भी काफ़ी मदद मिलेगी। से शुरू होगा ये फ्लाईओवर, जो कि रसूलपुर गांव के पास जाके ख़त्म होगा, रानीखेड़ा के पास। और ये NH10 को और जो रेलवे लाइन है दिल्ली रोहतक वाली, उन दोनों को क्रॉस करेगा। अगर ये फ्लाईओवर भी कंप्लीट होता है तो भी काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि ये मेन पॉइंट्स हैं जो कि अगर कंप्लीट नहीं होते हैं तो ये पैकेज कंप्लीट नहीं होगा। पैकेज 2 पे बात करेंगे, जो मेन पॉइंट है इसके, जैसे ये शुरू होता है मजरी गांव से, तो कंजावला वाला जो कंजावला रोड के ऊपर जो फ्लाईओवर है वो तो डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद में रामा विहार वाला जो हिस्सा है वो, उसके अलावा जो मदनपुर, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। मेन जो है वो अब बात आएगी इस वाले फ्लाईओवर के ऊपर जो हमारे सामने है, ये रेलवे लाइन के ऊपर, जो दिल्ली रोहतक रोड को जोड़े के ऊपर से जो ये फ्लाईओवर जाना है। उसके बाद में एक मुंगेशपुर ट्रेन के में से जो पिलर्स बना रहे हैं ये, उसमें कितना टाइम लगता है। ये 3 मेन पॉइंट है पैकेज 2 में। अगर ये सब कंप्लीट हो जाते हैं, एटलीस्ट 1 कैरेज वे के लिए भी कंप्लीट हो जाते हैं, तो इसको दिसंबर में पक्का इसको इनॉग्रेट कर देंगे ये लोग। देखिए इसमें यहाँ भी गर्डर्स लगाने का काम शुरू हो गया है। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो ये नहीं था, ये देखिए सामने। इसमें 1 कैरेज वे जो है स्टेशन से लेफ़्ट से निकल जाएगा, 1 कैरेज वे राइट हैंड साइड से निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो पिलर्स तैयार हैं उसमें भी गर्डर्स लगाने का काम शुरू हो गया है, तो ये भी एक अच्छी इसमें खबर है।
बॉक्स लगाने के साथ साथ तो काटना पड़ेगा। यहाँ देखिए ये गर्डर्स यहाँ लगाए जा चुके हैं। उसके बाद आगे फ्लोरिंग की भी तैयारी यहाँ हो गई है एक कैरेज वे पे, जो कि द्वारका से रोहिणी की साइड जाने वाली साइड में। अब ये दोनों यहाँ बिल्कुल साथ साथ हैं, आगे जाके ये स्प्लिट हो जाएंगे, दोनों दाएं और बाएं साइड से निकलेंगे इसमें स्टेशन के। जितनी नंबर ऑफ गर्डर्स इन्होंने तैयार किए हुए हैं या करने लग रहे हैं, तो से तो समझ में आ जाता है कि ये किसी भी टाइप की और ज़्यादा डिले होने के पक्ष में नहीं है। तो ये बिल्कुल टाइम पर इसे मुझे लगता है कि काम करेंगे। ये वाला जो फ्लाईओवर है ये काफ़ी मेन है इसके, क्योंकि अभी रोहतक रोड के बीच में बैरिकेड्स लगा दिए थे शायद पाइलिंग करने के लिए, 8-10 दिन हो गए, लेकिन वहाँ पर अभी कोई काम शुरू नहीं हुआ है। तो इस टाइप की इनकी थोड़ी डिलेस होती हैं। ये मैंने आपको अपडेट दिखा दिया पैकेज 2 का, तिचाऊ से लेके और NH10 तक। NH9 नाम शायद इसका बदल दिया है। तो अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं जल्दी ही नए अपडेट में पैकेज 2 का, और मतलब सभी पैकेजेस का हम आपको जल्दी अपडेट देते रहेंगे, क्योंकि अगस्त का ही महीना है और तो कुल मिला के लगा लो लगभग 5 महीने इसको बचे हैं। तो उम्मीद करते हैं मीन्स 5 महीने में काफ़ी काम इसमें हो जाएगा। ओके भाई लोगों, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब के लिए 2 सेकंड बिल्कुल निकालना, और अपने कमेंट्स में फीडबैक भी देना, कोई सजेशन है वो भी